Welcome friends to the second video of integrated math series for class 10। मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम पोलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पोलिनोमियल्स का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेटेड मैथ सीरीज़ है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट में जाके आप साइन अप कर लीजिए, ताकि इधर जो वीडियो में जितना क्वेश्चन डिस्कस होता है उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स आप एक्सेस कर सके। इसके लिए हमारे वेबसाइट में जाके आप साइन अप कीजिए। साइन अप बिल्कुल फ्री है। पोलिनोमियल्स पार्ट 1 ये है हमारा LTC प्रो पैकेज, ठीक है। अगर आप इसे लेते हैं तो आपको नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट, क्वेश्चन बैंक्स, डाउट सेशंस और सारे वीडियोस आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे इस पैकेज के अंदर। अगर आपको चाहिए तो गिवन नंबर पे कॉल कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पोलिनोमियल्स का पार्ट 1 है, इसके और कई पार्ट आने बाकी है। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NCERT बुक का है लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, जिसे मार्क किया गया है। वहाँ लिखा जाता है नीचे दैट इट इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर ऑप्शनल प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्शनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में ऑप्शनल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। तो a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, ये जो हमारा गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका ज़ीरोज़ बताया गया है। अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्यूबिक पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। अब x³ का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a कंसिडर करते हैं, x² के कोफिशिएंट को b, x के कोफिशिएंट को c और जो कांस्टेंट है उसे d, राइट। सो ये जो अभी मैं इधर a b c d लिखूंगा, ये लेकिन क्वेश्चन में जो a b फाइंड करने दिया वो नहीं है। ये तो जो गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका मैं कांस्टेंट्स को लिख रहा हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी, जो गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स को मैं लिख रहा हूँ, राइट। a माइनस बी, a और a प्लस बी तो ज़ीरोज़ है गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल के, और हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a का वैल्यू 1। x² का कोफिशिएंट क्या है, -3, b का वैल्यू -3। जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो c का वैल्यू 1 होगा। और जो कांस्टेंट है वो है d, सॉरी, जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो d का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 1 और d का वैल्यू भी 1। अब ये जितने हमारे कोफिशिएंट्स थे इंक्लूडिंग द कांस्टेंट हमने लिख दिए। अब हमें क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। ये जो ज़ीरोज़ है a माइनस बी, a और a प्लस बी, इनमें a और b का वैल्यूज़ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होता है उसे हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कंसिडर करते हैं, राइट। अब इधर बोला गया है एक ज़ीरो a माइनस बी है, एक ज़ीरो a है और दूसरा a प्लस बी। तो मैं a माइनस बी को पकड़ लूँगा अल्फ़ा,
ए को पकड़ लूँगा बीटा एंड ए प्लस बी को मैं पकड़ लूँगा गामा। ठीक है, ए माइनस बी को अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, ए को बीटा, ए प्लस बी को गामा। अब कंसिडर हमने कर लिया, अब लगाते हैं हम अपना पहला फॉर्मूला, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। अब अल्फ़ा के जगह मैं लिखूंगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, बीटा के जगह लिखूंगा ए, गामा के जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अब माइनस बी बाई है क्या, बी का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू 1 है। अब तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, इधर 3a है प्लस में है तो 3a इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, a का वैल्यू आ जाएगा 1। तो जो हमें निकालने थे उनमें से एक का वैल्यू हमें मिल गया, a हमें मिल गया। अब b चाहिए, b के लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यूज़ करूँगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, बीटा है ए, गामा क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू, अब माइनस डी बाई क्या होगा देखते हैं, डी है 1, ए है 1, तो माइनस डी बाई हो जाएगा -1, -1। अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, a माइनस बी और इधर है a प्लस बी, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल इंटू a इक्वल टू -1। ठीक है, ये है हमारे पास। अभी a का वैल्यू तो हमें पता है, a का वैल्यू क्या है 1, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इधर a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, उसके ये क्या है, ये तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमारे पास रहेगा। अब +1 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, -1 हो जाएगा, -1 -2 मिल जाएगा, सो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब मुझे b का वैल्यू चाहिए, तो b इधर से क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो b क्या होगा, b इज इक्वल टू ±√2, b होगा ±√2, तो a का वैल्यू निकल गया 1 और b का वैल्यू ±√2, सॉल्व हो गया। इजी था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं था, खाली गिवन अब अच्छे से लिख लीजिएगा, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट्स अच्छे से लिख लीजिएगा कांस्टेंट के साथ।
उसके बाद जो a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, ये तीनों क्या है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोस है। और हम जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोस को हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए मैंने a माइनस बी को अल्फ़ा ले लिया, a को बीटा ले लिया, गामा को a प्लस बी ले लिया और फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, निकल गए a और b का वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial 2x square plus 5x plus k, find the value of k such that alpha plus beta whole square minus alpha beta equal to 24। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोस हैं। अभी हमें k का वैल्यू निकालना है सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 24, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो k का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इधर a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा 5 और जो कांस्टेंट है c वो क्या होगा, k। लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, k। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू k। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन को देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 24। इधर अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी है। तो हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्या होगा, b का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2 है ना, तो माइनस 5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया माइनस 5/2। अब चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए। c है इधर k, a है 2, तो निकल गया k/2। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा k/2। अब जो गिवन इक्वेशन हमारे पास दिया गया है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 24, यही था गिवन इक्वेशन। लेट मी चेक। हाँ, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा है k/2, तो माइनस k/2 इक्वल टू 24। ठीक है, अब माइनस 5/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, तो 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 24। 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 2k इक्वल टू 24। अब ये जो 4 लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है इसे मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 24 इंटू 4, यस 96।
25 माइनस 2k इक्वल टू 96, ठीक है। अब प्लस 25 को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, माइनस 25 हो जाएगा। 96 माइनस 25 माइनस 2k इक्वल टू 96 माइनस 25 क्या होगा, 71 होगा। 96 माइनस 25 71। अब मुझे k का वैल्यू चाहिए, तो k विल बी इक्वल टू 71 बाई माइनस 2 और माइनस 71 बाई 2 एक ही बात है। सो माइनस 71 बाई 2, ये है हमारा k का वैल्यू, माइनस 71 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4x² प्लस 4x प्लस 1, अल्फ़ा और बीटा उसका ज़ीरो से। अब हमें एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने को दिया है जिसका ज़ीरोस 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा है, ठीक है। तो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4x प्लस 1, तो a हो जाएगा हमारा 4, b भी हो जाएगा 4 और c होगा 1। x² का कोफिशिएंट a जो कि 4, x का कोफिशिएंट b जो कि 4 और कांस्टेंट c 1, ठीक है। अब फर्स्ट हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय क्या होगा, b है 4 a है 4, तो माइनस बी बाय माइनस 1, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय a, c बाय a यानी कि 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अब हम वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं, या आपने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल उस टॉपिक में पढ़ा होगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, राइट। x² का x² रहेगा माइनस, अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नया पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका ज़ीरोस 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो। तो अल्फ़ा के जगह मैं 2 अल्फ़ा लिखूँगा, बीटा के जगह 2 बीटा लिखूँगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा x प्लस इधर होगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ठीक है। ये था। अब मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, x² माइनस 2 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। 2 जब बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस, अब ये जो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा है इसे अगर मैं रीअरेंज करूँ
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 अल्फ़ा बीटा। फोर अल्फ़ा बीटा। अब इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो हमें मिला था, क्या मिला था? -1। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला था? 1/4। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 2x प्लस अब 4। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 इंटू 1/4। ये 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा, सॉरी एक्सप्रेशन मिलेगा, वो होगा x² प्लस 2x प्लस 1। x² प्लस 2x प्लस 1, यही होगा हमारा नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका ज़ीरोस ट्वाइस अल्फ़ा एंड ट्वाइस बीटा है। ठीक। अब ये है हमारा पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 6x प्लस a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोस है। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है तो। ठीक है, कोफिशिएंट्स लिख देते हैं। a का वैल्यू क्या होगा? 1, b -6 होगा, और c जो होगा वो तो हमारा a। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो गिवन हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इसे थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये दिया हुआ है हमारे पास। मैं 3 अल्फ़ा को लिख सकता हूँ एस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। इधर आ जाएगा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये जो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है वहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो क्या रहेगा? अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने तो ब्रैकेट में रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू अगर मुझे मिल गया तो उसका फ़ायदा क्या होगा? तो अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहा हूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो ज़रा अगर ध्यान से देखें, c क्या है? a, और a तो है 1, यानी कि c/a क्या हो जाएगा? a, है ना? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू a। तो अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू पता चल जाए तो मुझे a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा, और अल्फ़ा मिलने के बाद फिर अल्फ़ा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे बीटा भी मिल जाएगा, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करके मुझे a मिल जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b/a, तो ये हो जाएगा 6। अल्फ़ा प्लस बीटा 6। ठीक है,
अब मैं ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अल्फ़ा प्लस, ये अलग से है, मैं इसीलिए एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है, मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 2 6 12 हो जाएगा इक्वल टू 20। अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल टू 20, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? 8। अब अल्फ़ा मुझे 8 मिल गया, ठीक है, मुझे अल्फ़ा मिल गया। अब बीटा कैसे निकालूंगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, तो वहाँ मैं अल्फ़ा का वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो वहाँ से मैं बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है ना। अल्फ़ा का वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो यहाँ से बीटा क्या निकल जाएगा? प्लस 8 को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो 6 माइनस 8 -2। सो बीटा का वैल्यू हमें मिलेगा -2। ये बीटा का वैल्यू -2 और ये अल्फ़ा का वैल्यू 8। अब मैं करूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि है a के बराबर। अल्फ़ा का वैल्यू 8 है और बीटा का वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू क्या निकल गया? -8 2 16। तो a का वैल्यू निकल गया -16। ठीक है, इजी। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही निकलना था, निकाल दे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पोलिनोमियल्स पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है। तो ये मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, मेरा चैनल का फेसबुक पेज है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप विज़िट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।